तो बच्चों, अभी हम आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मानव पाचन तंत्र के अंदर 7 अंग और 3 ग्रंथियां क्या होती हैं, पाए जाते हैं। यानी कितने अंग? 7 अंग और 3 ग्रंथियां। तो हम इस चित्र के माध्यम से ये देखेंगे कौन कौन से 7 अंग मानव पाचन तंत्र के अंदर होते हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानव पाचन तंत्र के अंगों के बारे में। सबसे पहला अंग होता है जो सर्वप्रथम मार्ग प्रदान करता है भोजन को, वो अंग होता है बच्चों मुख। सबसे पहला अंग कौन सा होता है? मुख। और नंबर 2 पे अंग होता है बच्चों ग्रसनी। नंबर 2 पे कौन सा अंग होता है? ग्रसनी। नंबर 3 पे अंग होता है बच्चों ग्रास नली, और ग्रास नली को क्या कहा जाता है? ग्रसिका भी कहा जाता है। नंबर 4 पे अंग होता है बच्चों अमाशय। नंबर 4 पे अमाशय यानी पेट। और नंबर 5 पे छोटी आंत। और नंबर 6 पे अंग होता है बड़ी आंत। और नंबर 7 पे अंग होता है मल द्वार। नंबर 7 पे मल द्वार। मैं आपको वापस बता देता हूं, मुख, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रास नली जिसको ग्रसिका भी बोलते हैं, और नंबर 4 अमाशय, नंबर 5 छोटी आंत, नंबर 6 बड़ी आंत, और नंबर 7 मल द्वार। इसके अलावा जो ग्रंथियां पाई जाती है मानव पाचन तंत्र के अंदर वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 अग्नाशय ग्रंथि, और नंबर 3 यकृत ग्रंथि। तो अब हम चित्र के अंदर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे आपको सभी को पता है भी मुख पाया जाता है, और मुख के अंदर जो गुहा, गुहा का मतलब होता है बच्चों खोखला भाग। गुहा का मतलब क्या होता है? खोखला भाग, यानी मुख गुहा होगी। मुख एक खोखले भाग के अंदर खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो यहाँ पे सभी को पता है भी क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। और जो भोजन को सर्वप्रथम मार्ग प्रदान करता है, भोजन का मानव पाचन तंत्र का सबसे पहला अंग कौन सा होता है? मुख होता है। सबसे पहला अंग कौन सा होता है? मुख होता है। उसके बाद में यहाँ पे मुख गुहा जो होती है, यानी मुंह का खोखला भाग होता है, उसके पीछे की ओर एक कुप्पीनुमा संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी। उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। और ग्रसनी से आगे एक नलिकाकार लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रास नली। और ग्रास नली का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रसिका होता है। और ग्रास नली से आगे ये जो जे आकार की पेशीनुमा संरचना है, जे आकार का एक पेशी अंग है, उसको क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अमाशय। और अमाशय से आगे ये जो बहुत ज्यादा कुंडलित संरचना है, बहुत ज्यादा क्या है? कुंडलित संरचना, यहां से शुरू होकर और यहां तक ये जो बहुत ज्यादा कुंडलित संरचना है, इसको क्या कहा जाता है? छोटी आंत। ये मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। लेकिन ये अत्यधिक कुंडलित अवस्था के अंदर होने के कारण, अत्यधिक कुंडलित अवस्था में होने के कारण ये छोटे क्षेत्र के अंदर क्या हो जाता है? व्यवस्थित। तो यहां से शुरू होएगा क्या? छोटी आंत। ये जो अत्यधिक कुंडलित संरचना है, ये कौन सी आंत होती है? छोटी आंत होती है। तो हम कहां तक पहुंच चुके? 5वें अंक तक पहुंच चुके। अब यहां से ये जो शुरू हो गया, छोटी आंत के आगे वाला भाग जो कुंडलित भाग है, ये यहां से लेकर ये जो कुंडलित भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग कहलाता है? बड़ी आंत कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? बड़ी आंत। ये ऐसे आपको दिखाया गया चित्र में। और उसके बाद में जो बड़ी आंत के आगे जो अंतिम भाग होता है मानव पाचन तंत्र का, उसको क्या बोलते हैं? गुदानाल या मल द्वार। और गुदानाल पर आकर ये जो आहार नाल है, ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी पाचन तंत्र यहाँ पे आकर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये कितने अंग हो गए बच्चों? 7 अंग हो गए। कितने अंग हो गए? 7 अंग। अब हम बात करें बच्चों, मुख को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग है ये मानव पाचन तंत्र का। दूसरी बात आ गई ग्रसनी की। तो ग्रसनी बच्चों आपको बता दें कि मुख गुहा की जो अंदर
पीछे का पृष्ठ होता है, वहां पे क्या पाई जाती है, एक छोटी सी कुपीनुमा संरचना पाई जाती है और उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। और ग्रसनी कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों के अंदर। ग्रसनी कितने भागों में बटी होती है, 3 भागों में, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, या उसको अधोग्रसनी भी बोलते हैं। कंठ ग्रसनी को क्या बोलते हैं, अधोग्रसनी। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, या उसको क्या बोलते हैं, अधोग्रसनी बोलते हैं। और ये इससे आगे का भाग, ग्रसनी से आगे, ये जो आपको दिखाया गया है 25 सेमी लंबी नलिका होती है, जिसको भोजन वाली नलकी भी बोलते हैं अपने साधारण भाषा में इसको क्या बोलते हैं, गर्सिका या ग्रास नली या भोजन वाली नलकी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आ जाती है बच्चों किसकी, अमाशय की। इसको साधारण भाषा में क्या बोल सकते हैं, अपने पेट। ठीक है, तो ये एक पेशी अंग होता है, ये भी कितने भागों में बंटा होता है, 3 भागों के अंदर बंटा होता है। कौन कौन से भाग हो गए, जठरागम भाग, या इसका एक और नाम क्या होता है, कार्डियक भाग। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा हो गया, जठरागम या कार्डियक भाग। दूसरा भाग हो गया यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, फंडिश भाग। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो छोटी आंत के प्रथम और सबसे छोटे भाग ग्रहणी से जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, जठर निर्गमीय भाग। तो अमाशय के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। कौन कौन से, एक तो हो गया जठरागम या कार्डियक भाग, दूसरा हो गया फंडिश भाग, और तीसरा कौन सा हो गया, जठर निर्गमीय भाग। ठीक है बच्चों, उसके बाद में इसी प्रकार से छोटी आंत के भी जब हम आपको पढ़ाएंगे छोटी आंत के बारे में, तो उसमें भी 3 अंग आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे छोटा भाग यहाँ पे पाया जाता है, जो अमाशय से जुड़ता है, अमाशय से जुड़ता है, वो क्या कहलाता है, ग्रहणी। मानव पाचन तंत्र के अंदर जो छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है, वो होता है ग्रहणी। उसके आगे का भाग जो होता है, वो होता है अग्र क्षुद्रांत्र। क्या होता है, अग्र क्षुद्रांत्र होता है। और सबसे लास्ट का भाग जो बड़ी आंत से जुड़ता है, वो भाग क्या कहलाता है, क्षुद्रांत्र कहलाता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा भी छोटी आंत भी कितने भागों में बंटी होती है, 3 भागों के अंदर। कौन कौन से, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। इसी प्रकार से क्षुद्रांत्र के अंतिम भाग से शुरू कौन होती है, बड़ी आंत शुरू होती है। कौन सी आंत शुरू होती है, बड़ी आंत शुरू होती है। और बड़ी आंत भी कितने भागों में, मुख्यतः 3 भागों के अंदर बंटी होती है। कौन कौन से भाग हो गए, वो ऐदांत्र या अंधनाल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ऐदांत्र या अंधनाल, ऐदांत्र या अंधनाल। दूसरा भाग जो बड़ी आंत का बड़ा भाग होता है, उसको बृहदांत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बृहदांत्र। और बड़ी आंत का जो सबसे लास्ट भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, मलाशय। तो आपने देखा कि बड़ी आंत भी 3 भागों के अंदर बंटी होती है। कौन कौन से भाग हो गए, ऐदांत्र या अंधनाल, नंबर 2 बृहदांत्र, और नंबर 3 मलाशय। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में मानव पाचन तंत्र का सबसे अंतिम अंग होता है मल द्वार। कौन सा अंग होता है, मल द्वार, या इसको क्या बोलते हैं, गुदा द्वार भी बोलते हैं। मल द्वार या गुदा द्वार एक ही बात होती है, जिस द्वार के माध्यम से किसको बाहर निकाला जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले ग्रसनी 3 भागों में, ग्रसनी कितने भागों में, 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से भाग है वो, ग्रसनी के भाग हो गए बच्चों, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अमाशय के भी कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। कौन कौन से, जठरागम भाग या कार्डियक भाग, और उनके जो बीच वाला भाग होता है वो फंडिश भाग, और नंबर 3 कौन सा, जठर निर्गमीय भाग। ठीक है बच्चों, उसके बाद में छोटी आंत के यहाँ पे भाग दिखाए गए हैं। ये जो सबसे पहला और सबसे छोटा भाग जो किससे जुड़ता है, अमाशय से जुड़ता है, वो भाग क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। यानी अमाशय से भोजन छोटी आंत के सबसे पहले और सबसे छोटे भाग ग्रहणी के अंदर आता है, और ग्रहणी से आगे किस में जाता है, अग्र क्षुद्रांत्र के अंदर। यानी ग्रहणी से आगे का ये जो लंबे वाला भाग होता है, वो क्या कहलाता है, अग्र क्षुद्रांत्र। और जो छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग जो किससे जुड़ा होता है, बृहदांत्र, जो यानी बड़ी आंत के
सबसे पहले और सबसे छोटे भाग ऐदांतर से जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्रांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षुद्रांतर बोलते हैं। ठीक है, यानी अंतिम भाग कौन सा होता है? छोटी आंत का क्षुद्रांतर होता है। और मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? सबसे लंबा भाग होता है बच्चों छोटी आंत। सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। और सबसे चौड़ा भाग अगर आपको कोई पूछ ले तो सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? वो अमाशय होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत के भी कितने भाग हो गए बच्चों? 3 भाग हो गए। बड़ी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? ऐदांत्र या अंधनाल। ऐदांत्र या अंधनाल जो किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत के सबसे अंतिम और सबसे जो अंतिम भाग होता है उससे जुड़ा होता है कौन? ऐदांत्र या अंधनाल। ऐदांत्र के आगे वाला भाग क्या कहलाता है? ये जो बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? बृहदांत्र। क्या कहलाएगा? बृहदांत्र। और बृहदांत्र जो होता है वो 4 प्रकार की नलियों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी? ये जो ऊपर जा रही है इस नली का नाम होता है, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है आरोही नलिका। क्या नाम होता है इसका? आरोही नलिका। और जो एक्स अक्ष के अनुदिश होती है, एक्स अक्ष के अनुसार होती है, उसका नाम होता है अनुप्रस्थ नलिका। क्या नाम होता है इसका? अनुप्रस्थ नलिका। और अनुप्रस्थ नलिका से ये जो नीचे आ रही है इस नलिका का नाम होता है, ये जो नीचे आ रही है इसका नाम होता है अवरोही नलिका। क्या नाम होता है इसका? अवरोही नलिका। और ये जो अवरोही नलिका के आगे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं सिग्माकार नलिका। क्या बोलते हैं इसको? सिग्माकार नलिका। उसके बाद में जो सिग्माकार नलिका, उसके बाद में तीसरा जो इसका भाग होता है मलाशय, यानी बृहदांत्र की अगर अपन बात करें तो ये कितने प्रकार की नलिकाओं से मिलकर के बना होता है? 4 प्रकार की नलिकाओं से। कौन कौन सी? आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। समझ में आ गई बात बच्चों? उसके बाद हम बात करते हैं जो बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है वो क्या होता है? मलाशय होता है, जिसमें मल भंडारित रहता है। जिस शब्द के आगे आशय लग जाए, जिस शब्द के आगे क्या लग जाए? आशय, उसमें वो चीज क्या रहती है? एकत्रित रहती है। जैसे मलाशय जिसमें मल एकत्रित रहता है, जलाशय जिसमें जल एकत्रित रहता है, पित्ताशय जिसमें पित्त रस एकत्रित रहता है, अग्नाशय जिसमें अग्नाशी रस एकत्रित रहता है, अमाशय जिसमें अम्ल एकत्रित रहता है। और अमाशय में कौन सा अम्ल एकत्रित रहता है? अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एकत्रित रहता है। तो हमारे उदर के अंदर, ये बोर्ड के एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो आशय जिस शब्द के आगे लग जाए उसमें वो चीज क्या रहती है? एकत्रित रहती है। तो गुदानाल पर आकर ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब जो बड़ी आंत स्टार्ट होती है, बड़ी आंत का पहला भाग होता है ऐदांत्र या अंधनाल। उससे थोड़ा ठीक नीचे एक 4-5 इंच लंबा अंग बाहर निकला रहता है, वो हमारे शरीर का एक अवशेषांग होता है, यानी उसका शरीर में कोई महत्व नहीं होता, वो किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता। तो उसको कहते हैं कर्मी रूप परिशेषिका यानी वर्मीफोरम अपेंडिक्स। और वो कई बार क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है, या उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। तो बायो ऑपरेशन उसका क्या करना पड़ता है? इलाज करना पड़ता है। तो ऐदांत्र क्या होता है? बड़ी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है, उससे थोड़ा ठीक नीचे एक 4-5 इंच लंबा अंग बाहर निकला रहता है, उसको क्या कहते हैं? कर्मी रूप परिशेषिका या वर्मीफोरम अपेंडिक्स। और कई बार हमने जनरली सुना होगा कि पेंडिक्स का दर्द हो गया, तो वो अपेंडिक्स होता है। ये हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषांग होता है। और अवशेषांग किसे कहते हैं? अवशेषांग कहते हैं बच्चों शरीर के वे अंग जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले वे अंग जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं करते, उनको क्या कहा जाता है? शरीर के अवशेषांग। जैसे ये जो दांत होता है, दांत के ऊपर अगर दांत आ जाए उसको अक्कलदाढ़ बोलते हैं। तो अक्कलदाढ़ और वर्मीफोरम अपेंडिक्स यानी कर्मी रूप परिशेषिका, ये हमारे शरीर के क्या है? अवशेषांग है। ये हमारे शरीर के क्या है? अवशेषांग। तो हमने आपको बताया बच्चों ग्रसनी 3 भागों के अंदर, ग्रास नली 3 भागों के अंदर, और अमाशय भी कितने भागों के अंदर? 3 भागों के अंदर, और छोटी आंत भी 3 भागों के अंदर, और बड़ी आंत भी 3 भागों के अंदर।
और अंतिम जो पार्ट होता है वो क्या होता है, मल द्वार, और उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो मैं आपको इन प्रत्येक अंगों को डिटेल से आपको समझाऊंगा, और उसके बाद में 3 ग्रंथियां होगी। कौन कौन सी पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां होगी? नंबर 1 है लार ग्रंथि, जो कहाँ पे पाई जाती है, मुंह के अंदर पाई जाती है। और नंबर 2 होगी अग्नाशय ग्रंथि। नंबर 2 ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि, जो कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, ये जब हम आपको ग्रंथि समझाएंगे तब आपको बताएंगे। उसके बाद में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर की? यकृत ग्रंथि। शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? वो तो है अग्नाशय ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। तो हम 3 ग्रंथियों के बारे में अलग अलग आपको सेपरेटली डिटेल से बताएंगे। कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में? लार ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में और यकृत ग्रंथि के बारे में। तो मानव पाचन तंत्र के अंदर 7 अंग विद्यमान होते हैं। ये हमने आपको बताया। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली या ग्रसिका इसको बोलते हैं, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो मुख के अंदर यहाँ पे आपको पता है जीवा, यानी जिसको क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। और मुंह के अंदर ही कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। और ये भी 3 भागों में बंटी होती है। लार ग्रंथि कितने भागों में? 3 भागों में। वो हम आपको जब लार ग्रंथि के बारे में बताएंगे तब डिटेल से बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या पाई जाती है? ग्रसनी, ये हमने आपको बता ही दिया। ये लंबी नलिका जो होती है वो क्या होती है? ग्रास नली या ग्रसिका। उसके बाद में ये जो ग्रंथि है, ये कौन सी ग्रंथि होती है? लगभग त्रिकोणाकार अंग होता है ये शरीर का, और इसको बोलते हैं यकृत। और यकृत कौन सा रस का स्त्रावण करता है? पित्तरस का स्त्रावण करता है। यकृत कौन से रस का स्त्रावण करता है? पित्तरस का। वो एक थैली के अंदर भंडारित रहता है, जो यकृत के अंदर अवतल भाग में पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। यानी पित्ताशय के अंदर कौन सा रस एकत्र रहता है? पित्तरस एकत्र रहता है। कौन सा रस एकत्र रहता है? पित्तरस। और पित्तरस की हमारे शरीर के अंदर क्या भूमिका है वो भी हम आपको जब यकृत ग्रंथि के बारे में बताएंगे तब पूर्ण रूप से बताएंगे। उसके बाद में ये जो वाला अंग है ये क्या होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक तरफ तो ये किससे जुड़ा रहता है? ग्रास नली से जुड़ा रहता है, और दूसरी तरफ ये किससे जुड़ता है? छोटी आंत के सबसे पहले और सबसे छोटे भाग ग्रहणी से जुड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। और जो अमाशय के आगे वाला भाग होता है ये बड़ी आंत होती है। ये भी आपको हमने बताया कितने भागों में बंटी होती है? 3 भागों के अंदर बंटी होती है। और छोटी आंत के आगे वाला भाग यहाँ से शुरू होकर ये जो बार लहर रूपी संरचना आपको दिखाई गई है इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। और बड़ी आंत भी कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। और पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या होता है? मलाशय, गुदानाल होता है। और गुदानाल पर आकर पाचन तंत्र क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये जो यकृत और अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि, और यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लीहा। अग्नाशय ग्रंथि किस किस से? यकृत, प्लीहा और छोटी आंत से घिरी रहती है। तो प्लीहा आपको पता है बच्चों, भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? प्लीहा के अंदर होता है। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। क्योंकि ये जो क्षतिग्रस्त आरबीसी है उसको नष्ट करके एक अपशिष्ट पदार्थ बिलिरुबिन में परिवर्तित कर देती है। यानी इसको आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। क्योंकि ये क्षतिग्रस्त आरबीसी को नष्ट करके एक बिलिरुबिन नामक अपशिष्ट पदार्थ में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो यकृत से और ग्रहणी से और किससे घिरी रहती है? प्लीहा से घिरी रहती है। ठीक है बच्चों। तो अभी हमने आपको छोटी आंत के बारे में भी ये छोटी आंत के अंग हो गए ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। छोटी आंत के बारे में बताया। और बड़ी आंत के अंग कौन से हो गए? ऐदांत्र, या इसको क्या बोलते हैं? अंधनाल बोलते हैं। ऐदांत्र या क्या बोलते हैं इसको? अंधनाल। ऐदांत्र या अंधनाल। दूसरा अंग कौन सा इसका? बृहदांत्र। और तीसरा अंग इसका कौन सा होता है? मलाशय। और ये लास्ट जो अंग होता है वो कौन सा होता है? गुदानाल। ठीक है। और इसके नीचे जो छोटा 4-5 इंच लंबा अंग बाहर निकला रहता है बड़ी आंत के नीचे,
यानी बड़ी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग है कौन सा, ऐदांतर। तो ऐदांतर के नीचे एक 4-5 इंच लंबा अंग बाहर निकला रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्वी रूप परिसेशिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारे शरीर का क्या एक अवशेषांग है। ठीक है बच्चों, तो मानव पाचन तंत्र के अंदर 7 अंग और 3 ग्रंथियां, 7 अंग और 3 ग्रंथियां। तो ये था आपका मानव पाचन तंत्र का। आप इस डायग्राम की घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम के अंदर मानव पाचन तंत्र का चित्र आ जाता है। यदि किसी भी प्रश्न के अंदर चित्र आता है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है, उसके बाद में क्या लिखना है, थ्योरी लिखनी है। ठीक है बच्चों।